नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का जो सवाल होता है कोणों से संबंधित उसको हम कैसे हल करें। तो आइए इस वीडियो में हम एकदम शुरुआत से इसको हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और इसके माध्यम से सीखते हैं कि कैसे इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सवाल नंबर पहला यहाँ पे देखते हैं। सवाल नंबर पहला ये है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। यदि ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इस सवाल को हल करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे हल होगा। तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न में क्या बोला है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, और वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो कोई एक भुजा इसमें समकोण है। कौन सी भुजा है, जो बी वाली भुजा है वो समकोण है। तो ठीक है, ये समकोण हमने इसको यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पर बी वाली भुजा यानी कि बी वाला कोण हम यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। बी वाला कोण समकोण है, तो इसे हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से इसको बनाकर यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब बचा हमारे पास दो कोण सी और ए। अब देखिए सी वाला कोण कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे या फिर यहाँ पर रखेंगे, या फिर ए वाला कोण यहाँ पर रखें या फिर यहाँ पर ये रखें। तो देखिए इसमें हमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हमें बस ये दिखना है कि किस चीज़ का मान निकालना है, किस कोण का, साइन ए या साइन बी या साइन सी। तो यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से प्रश्न में पढ़ा है कि साइन ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन ए का। तो ए वाला हम कोण यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो अब बचा सी, तो सी को हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि अब वही बचा है और कोई कोण बचा नहीं है, ठीक है। स्पष्ट। अगर हमें साइन सी का मान निकालना होता तो साइन सी का, तब हम सी को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, और ए वाले पद को वहां पर लिख देते हैं, ठीक है। और बी जब समकोण होता तब, इस परिस्थिति में, ठीक है। तो अब ये वाला डाउट जो है मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये भी डाउट होता है बहुत लोगों को, हो ही जाता है। तो इससे ये पिक्चर जो है बहुत ही आसानी से जो है त्रिभुज बन जाएगा, और इसके बाद हम प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा लंब है। ये देखिए लंब है, क्या है ये, लंब है। और ये क्या है, कर्ण है। और ये वाली भुजा क्या है, आधार है, ठीक है। ये आधार हमेशा जो ये नीचे वाला होता है वो आधार होता है, और ये वाला जो तिरछा में होता है, तिरछे में वो कर्ण होता है, और जो ऊपर की तरफ उसे हम लंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आधार, लंब और कर्ण तीनों चीज क्लियर हो गई। अब देखिए हमें कुछ मान दिया हुआ था प्रश्न में। ए बी बराबर क्या दिया था, ए बी बराबर दिया था 3, और बी सी बराबर क्या दिया है, हमको 4 दिया हुआ है, और इसके बाद ए सी बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है। तो देखिए ए बी बराबर यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ पर हमको 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ए बी बराबर पूरा ये 3 है, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, साइन ए का मान। तो अब हमको यहाँ पे इनका मान निकालना नहीं होगा, क्योंकि सबका मान दिया है, सभी भुजाओं का, ठीक है, कर्ण और लंब आधार तीनों का। तो इसलिए हम सीधे तौर पे इसका मान निकाल सकते हैं साइन ए का। कैसे, साइन ए बराबर या साइन थीटा या साइन बी सी कुछ भी कर दें, तो उसके बराबर क्या होता है, एक सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ये सूत्र होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर भी ऐसे लिख सकते हैं कि ये लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ए वाला कोण का मान निकालना है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ए रख रहे हैं। अगर थीटा होता, बोला होता प्रश्न में थीटा है कि साइन थीटा का मान निकालना है, तब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण रखते, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है। कोई अंतर नहीं, बस ए की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, बी सी कुछ भी रख सकते हैं, वही चीज़ है, और कोई अलग से नहीं है, अलग सूत्र नहीं, वही सूत्र है। तो अब देखिए यहाँ पर लंब का मान क्या है, लंब क्या है यहाँ पे बी सी, बी सी बराबर कितना है, 4 है, बी सी बराबर 4 है, और कर्ण बराबर क्या है, कर्ण यानी ए सी, ए सी बराबर 5। तो ये 4/5 मान आ गया है साइन ए का मान। तो इस सवाल में मैं समझता हूँ कि कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। ये जो सवाल था इसमें बस हमें यही पता करना है कि क्या हमें निकालना है, सूत्र भी बस रख देना है, और कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इस तरीके से है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो tan ए तथा cos ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम कैसे मान निकालेंगे,
ये हमको देखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न कुछ अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज को हम सिंपली ऐसे बना लेंगे जिसमें एक समकोण होगा, हमेशा एक भुजा समकोण होगी। तो यहाँ पर हम इस भुजा को बी मान लेंगे जो समकोण है। और देखिए इस प्रश्न में भी पूछा है कि साइन ए बराबर दिया है ना, तो tan ए और cos ए का मान पूछा है। तो इस चित्र में भी हम ए वाले मान को यहीं पर रखेंगे और सी वाला मान यहाँ पर हम दर्शाएंगे, ठीक है। स्पष्ट इतनी बात, क्योंकि इसी का मान निकालना है। जब भी हमें ए या फिर बी या कोई भी हो, सी हो या डी हो, उसका मान निकालना, उस कोण का मान निकालना है, तो उस कोण को हमेशा यहाँ पर रखेंगे। अगर हमको कहते सी का मान निकालना है, इसका मान, तो हम इसी चीज को पलट के ऐसे लिख सकते हैं, बना देंगे ऐसे। सी ऐसे हो गया इधर, और बी, और ये इसको जब हम पलटेंगे तो ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा और बी वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। बस ये चित्र थोड़ा ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे बन जाएगा और ये इधर हो जाएगा और ये सी यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को मिटा देता हूँ मैं। तो बस अब इसके बाद देखिए हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5। तो हम जानते ही हैं, पहले प्रश्न में हमने कैसे हल किया था कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब के स्थान पे क्या हो गया 3 और कर्ण के स्थान पे 5। तो अब देखिए यहाँ पर हमें आधार का मान नहीं पता है, तो इसके लिए हमें एक अलग सा सूत्र होता है, उसकी सहायता से इसका मान निकालेंगे, जो कि इस प्रकार है। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है। यानी कि इसे हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो हम इसे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम इस सूत्र को यूज कर सकते हैं, यानी कि ये जो सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और आधार क्या है, आधार हमें पता नहीं, यानी ए बी है, तो इसका स्क्वायर ही रहेगा, इसका आपको पता नहीं। लंब क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। सिंपली 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 ही होगा ना। तो ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर, ये इधर ले लेंगे तो ये 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, ठीक है। तो ए बी का वर्गमूल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 ही होगा। तो ए बी का मान है यहाँ पे 4 निकल चुका है, यहाँ पे 4 रख सकते हैं, यार रखें या ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता हो गया है कि ए बी का मान इतना आ गया है। अब इसके बाद देखिए अब हमको करना क्या है, अब हमें ये करना है कि tan ए बराबर मान निकालना है। तो tan ए बराबर होता क्या है, जैसे इसका लंब बटे कर्ण होता है उसी तरीके से इसका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो आधार होता है, तो लंब का मान कितना है यहाँ पे 3 है और आधार का मान कितना है 4। तो ये हो गया आपका tan ए का मान। इसी तरीके से हमें पता करना है अब किस चीज़ का मान, cos ए का मान। तो cos ए बराबर क्या होता है, cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अब यहाँ पे आधार का मान कितना है 4 हमें पता है, मिला हुआ है, हमने निकाला है। और इसके बाद कर्ण का मान कितना है 5 है, तो ये इसका भी मान निकल चुका। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें हमें ये देखना था कि भाई हमें tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है। आधार का मान हमें पता नहीं था, तो आधार का मान हम इस सूत्र से निकाल लिए। अगर आधार की जगह लंब का मान नहीं पता होता, इसका पता होता, यानी कि कर्ण और आधार का, तो भी इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। यानी कि 3 परिस्थितियाँ बन सकती हैं इसमें। पहली परिस्थिति कोई भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए लंब का मान नहीं पता है, आधार और कर्ण का मान पता है, तो भी हम निकाल सकते हैं सूत्र से मान। या फिर कर्ण का मान पता नहीं हो और इन दोनों का पता हो तो भी निकाल सकते हैं। या फिर कुल मिलाकर हम ये कर सकते हैं, इसमें से तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान नहीं पता हो और 2 भुजा का मान पता हो, तो हम आसानी से इस सूत्र से मान निकाल सकते हैं और उसके बाद हम इनका कोण जो है वो आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे सिंपली हम निकालते हैं कोणों का मान। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट, लाइक, शेयर
जो भी आपको जैसा लगता है उसके अनुसार आप कीजिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।